बड़ी खबर निकलकर सामने आई है शिमला से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टूटी कंडी पार्किंग का दौरा किया और पार्किंग की खाली पड़ी 6 मंजिलों में शिफ्ट होंगे सरकारी कार्यालय। किराए के भवन में चल रहे कार्यालयों को शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, सीएम हेल्पलाइन को जारी रखेगी सरकार और सुधार करेगी सरकार। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कहा गया कि सरकार हेल्पलाइन नंबर को जारी रखने वाली है और साथ ही साथ सुधार के कार्यों पर सरकार का फोकस रखेगा और ऐसे महकमे जो अभी सरकार के इमारत में नहीं है, किराए की इमारतों में चल रखे हैं, उनको शिफ्ट किया जाना है। क्या कुछ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वो आपको सुनवाते हैं। टूटी गंडी में हमारी 11 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें 6 मंजिलें खाली पड़ी है और सरकार ने उसको बनाया है। 6 डिपार्टमेंटों को हमने अलॉट करनी है। इस दृष्टिकोण से वहाँ मैंने खुद विजिट करके देखा और हम चाहते हैं कि जो हमारे सरकारी विभाग किराए के मकानों पर चल रहे हैं वो सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट हो। इस दृष्टिकोण से मैं वहाँ गया। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, जिस तरह से सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, कितना प्रभावी रहेगा कि महकमों को ट्रांसफर किया जाए? बिल्कुल आरती, देखिए ये जो टूटी कंडी में पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है, 11 मंजिला ये पार्किंग है और उसमें जब पर्यटक आते हैं, यहाँ पर ज्यादा संख्या हो जाती है तो उनको निर्देश दिए जाते हैं कि पार्क वाहन वहीं उसी टूटी कंडी पार्किंग में करने हैं। लेकिन उसमें लगभग 6 मंजिलें ऐसी हैं जिसमें सरकारी कार्यालयों को शिफ्ट किया जा सकता है या पर वहां पर सरकारी कार्यालयों को जो है स्थापित किया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी उसी टूटी कंडी पार्किंग से चल रही है और उसमें भी एक मंजिला उनको दी गई है। तो ऐसे में आज उनकी तरफ से दौरा किया गया। पिछले कल जिस तरह से समीक्षा बैठक हुई थी शहरी विकास विभाग की, टीसीपी की और साथ में नगर निगम शिमला की, उसके अंतर्गत ही, उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये टूटी कंडी की पार्किंग बनी है। और ये जो एडीबी के सहयोग से हम कह सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इस पार्किंग का निर्माण किया गया है। तो ऐसे में जब ये बात जानकारी सामने आई कि बहुत सारी ऐसी मंजिलें हैं उनका अभी तक प्रयोग ही नहीं हो पाया है, तो उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसी को दृष्टिगत ये आज का मुख्यमंत्री का दौरा था। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो बाकी 6 मंजिलें बचती हैं वहां पर सरकारी कार्यालयों को शिफ्ट किया जाएगा। अभी वो प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं। बहुत सारे कार्यालय प्रदेश की बात करें या जिला शिमला की बात करें या फिर शिमला में ही जो राज्य स्तर के जो कार्यालय हैं, निदेशालय हैं, वो सरकारी कार्यालयों की बजाय उनके लिए प्राइवेट भवन जो है उनको किराए पर चढ़ाया गया है। किराया जो है वहां पर दिया जाता है। तो ऐसे में उस खर्चे को बचाने के लिए उन भवनों को, उन जो कार्यालय हैं उनको इस टूटी कंडी पार्किंग में शिफ्ट किया जाएगा और उसमें ईयर मार्क भी की जा चुकी है कि किस किस कार्यालय को कौन सी मंजिल दिए जानी है। तो ये एक बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाया गया है। उसके साथ साथ जो पिछली सरकार थी, जयराम सरकार थी, उनकी एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना शुरू हुई थी, 1100 नंबर। उसमें आप अपनी कोई भी शिकायत, किसी भी तरह की जो दिक्कतें आ रही है, फोन पर टेलीफोन के जरिए वो शिकायत दर्ज की जा सकती थी। तो ऐसे में जो सीएम हेल्पलाइन 1100 है उसकी भी मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा की है और उसके बाद ये निर्णय लिया है कि इसको कंटिन्यू रखा जाएगा और इसमें जो सुधार की गुंजाइश है वो सुधार किया जाएगा। बहुत सारी बातें पिछली सरकार में भी उठी थी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, कई चीजें, कई ऐसी शिकायतें थी जिनका निवारण नहीं होता था। कुछ ऐसी शिकायतें थी जो सीएम हेल्पलाइन के लायक नहीं थी, वो कानूनी पेच में फंसी हुई थी, लोग शिकायतें करने लग जाते थे। कई बार व्यक्तिगत जो विवाद हैं उनको भी सीएम हेल्पलाइन में ला दिया जाता था। तो ऐसी ऐसी तमाम चीजें थी। तो इस बार अब देखना होगा कि उसमें बदलाव, उसमें सुधार किस तरह का किया जाता है। लेकिन ये जरूर बात है कि इस योजना को राज्य सरकार कंटिन्यू रखेगी और उसमें जो बाकी सुधार किए जाने हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुधार हम इसमें जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।